गणपति। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से विवाह की। केले का पेड़ जिसमें साक्षात विष्णु भगवान का वास माना गया है। केले का पेड़ गुरु ग्रह से भी संबंध रखता है। जिन युवक और कन्याओं के विवाह में विलंब होता है तो वह गुरु ग्रह की वजह से होता है और एक होता है मांगलिक होने की वजह से भी। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उनको विवाह में विलंब या देरी होती है और वैवाहिक जीवन में भी कष्ट बना रहता है। महिलाएं जिनका बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करें और हफ्ते में एक बार जरूर धार्मिक स्थल जाना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ पर हल्दी युक्त जल चढ़ाना चाहिए। आज हम आपको गुप्त नवरात्रों में एक ऐसा ही उपाय बताएंगे। नवदुर्गा का छठा रूप माना जाता है माँ कात्यायनी का और 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी का रूप माना जाता है। अगर हम बात माँ कात्यायनी जी की करें तो विवाह संबंधी मामलों में इनकी पूजा अचूक मानी गई है और योग्य और मनचाहा पति प्रेम संबंधों के लिए इनकी कृपा जरूर पानी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आप चाहें तो इनकी साधना करें, इनका ध्यान करें। कन्या के शीघ्र विवाह के लिए मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने चाहते हैं तो आपको इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि को किसी भी दिन आपको रात में यानी रात 10 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको स्नान करना है, फिर पीले, गुलाबी या लाल वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। अपने पर इत्र का छिड़काव करें, फिर अपने सामने माँ दुर्गा की कोई चित्र हो या मूर्ति हो उनको अपने सामने रखें और अगर नहीं है तो एक सुपारी ले लीजिए और सुपारी पर कलावा लपेटकर थोड़े से पीले या लाल चावल करें और फिर उसके ऊपर आप मूर्ति, फोटो या सुपारी स्थापित करें और साधना प्रारंभ करें। सबसे पहले गणपति देव का ध्यान करें, फिर शिव जी का ध्यान करें। फिर साधक को क्या करना चाहिए? फिर साधक को अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करें या जिनको आप गुरु मानते हैं उनकी फोटो सामने रखें और आप आज्ञा प्राप्त करें। इसके बाद संकल्प लें। क्या करना है? दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र बोलें। इसके बाद जो भी आपकी इच्छा है वह बोलें और माता रानी से इच्छा पूर्ण होने का निवेदन करें और फिर हाथ की सामग्री को माता के चरणों में छोड़ें और बोलें, 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। माता को गुड़हल के फूल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं। अब माता को तिलक कैसे करना है? एक केले का पत्ता लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी या केसर रख लीजिए। उसमें गुलाब जल मिलाकर उसको टीका जैसा बना लीजिए। उससे आपको पहले माता रानी को तिलक करना है, फिर खुद को तिलक लगाना है। अगर आपके पास चांदी या मिट्टी का पात्र है तो उसमें आपको शहद अर्पित करना है माता रानी को। इससे आपके आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होती है। साधना 9 दिन की करनी चाहिए। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं और पर ये आपको साधना 9 दिन तक करनी है। मंत्र का जाप आप हल्दी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, इस स्फटिक की माला से भी आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जप करना चाहिए। लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल रंग का आसन लेना चाहिए। मंत्र जप से पहले आपको अपनी 3 इच्छाएं पूर्ण हेतु देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। आप चाहे तो 5 बेलपत्र या 5 केले के पत्ते पर हल्दी की 3 गांठें चढ़ानी है। उसके बाद ओम गणपते नमः, ओम गुरुवे नमः, फिर ओम बोलना है
और फिर ये मंत्र बोलना है। ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुत्तम देवी पतिम में कुरुते नमः। ओम कात्यायने नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। आप चाहें तो 11 या 21 माला भी कर सकते हैं, परंतु आपको एक चीज का ध्यान अवश्य करना है कि साधना करते समय कोई आपको रोके टोके नहीं, आपको गुप्त रूप से ये साधना करनी है। और या फिर अगर आप एक और मंत्र है उससे आप कर सकते हैं। ओम हसेम वरवरदाय मनोवांछितम सिद्धे ओम। इसका जप भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला से जप कर सकते हैं। ये त्रिपुर भैरवी स्वरूप मंत्र है। ये तुरंत प्रत्यक्ष फल देती है। ये आपको गुप्त नवरात्रों में ही करनी चाहिए। यह देवी प्रेत आत्माओं के लिए और तांत्रिक प्रयोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आप सुंदर पति या पत्नी चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, तो आप श्री त्रिपुर भैरवी की साधना आपको करनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि जो मंत्र जप कर रहे हैं वो रोज एक ही समय पर करना है और पहले दिन जितनी माला का जाप आप करेंगे बाकी दिन भी उतनी ही माला का आपको जाप करना है और मन ही मन आपको ये जप करना है। हल्दी की गांठ पूजा पूर्ण होने के बाद अपने पास रखनी है और 9वें दिन जब साधना पूर्ण हो जाए तो एक अनार की बलि आपको अवश्य देनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद के रूप में आप सबको